हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएसटी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, हम खनिज संपदा से करा रहे हैं। खनिज संपदा से क्वेश्चन आता है हर क्लास में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज खनिज संपदा की 7वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 6 क्लास करा दी थी दोस्तों। खनिज संपदा के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक की परीक्षाओं में, और जो भी क्वेश्चन नए बनेंगे, टॉप एमसीक्यूज एवं टॉप पीवाईक्यूज हमने कराए हैं दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई बीएसटीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम क्लास लेके आए हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 के नाम से, जिसमें आप जाकर के अपने टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एमसीक्यूज दे सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जांचें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां हमने लिंक डाल रखी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का प्रकार है B100, BF100, R100, RJ100। पूछा है कि राजस्थान में जो खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल है दोस्तों, वो किस प्रकार का है। तो राजस्थान में जो खुली बिक्री हेतु है दोस्तों, वो है आपका B100 प्रकार का बायोडीजल है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। हम संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हर प्रश्न की व्याख्या कराई जाएगी। व्याख्या देख सकते हैं। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत राज्य में 12 बायोडीजल उत्पादक फर्मों को पंजीकृत कर राज्य में खुदरा विक्रय हेतु प्रतिदिन 4.20 लाख लीटर बायोडीजल की उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत 102 बायोडीजल मोबाइल रिटेलर आउटलेट पंजीकृत किए गए हैं दोस्तों। ये आपकी संपूर्ण जानकारी थी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खारी, चनेरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खनिज की खानें हैं। गैस, कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो जो खारी है, चनेरी है, पलाना है, गंगा सरोवर है, ये कोयला की खानें हैं दोस्तों। किसकी खानें हैं? कोयला की खानें। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इनकी व्याख्या दोस्तों हमने अगली क्लास में करा दी थी। कोयला के बारे में, कोयला खनिज के बारे में व्याख्या कराई थी। अगला प्रश्न है आपका, गलत युग्म है तांबा अंगूचा गुलाबपुरा, मैंगनीज कांसला, सीसा जस्ता राजपुरा दरीवा, लौह अयस्क डाफला क्षेत्र। अब गलत युग्म देखना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, गलत युग्म पहचानना है। इन खनिजों के बारे में हमने संपूर्ण व्याख्या करा दी थी दोस्तों। तो हम बता दें कि जो पहला है वो गलत है दोस्तों। जो अंगूचा गुलाबपुरा है दोस्तों, उसमें सीसा जस्ता होता है, तांबा नहीं तो है। तांबा खेतड़ी झुंझुनू में है, अंगूचा गुलाबपुरा में है दोस्तों, वो सीसा जस्ता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मैंगनीज कांसला बिल्कुल सही है, सीसा जस्ता राजपुर दरीवा दिल्ली भी सही है, लौह अयस्क डावला क्षेत्र है, ये भी सही है। तो पहला ही इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है आपका, उत्पादक क्षेत्र एवं खनिज में सुमेलित नहीं है। सुमेलित करने वाले, असुमेलित वाले, मिलान करने वाले,
ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे दोस्तों, क्योंकि इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंडिंग है दोस्तों। उत्पादक क्षेत्र खनिज में सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। खोदरीवा सीसा जस्ता, लीलवानी मैंगनीज, चंपागुड़ा बेरिलियम, मोरिबोनुला लोहा। अब सुमेलित नहीं है, इन सभी खनिजों के बारे में हमने संपूर्ण व्याख्या करा दी थी दोस्तों। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों, वो है आपका सुमेलित नहीं है वो खोदरीवा सीसा जस्ता, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। खोदरीवा है दोस्तों, वो आपका सीसा जस्ता के लिए नहीं है, ये है आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। सुमेलित नहीं है, अच्छा प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। यूरेनियम रोहिल, टंगस्टन जामसर, फेल्सपार मकरेड़ा, बेरिलियम चंपागुड़ा। अब सुमेलित नहीं है ये पूछा है दोस्तों। अब सुमेलित नहीं है तो इसमें देखना है दोस्तों कि यूरेनियम है वो रोहिल क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही है। फेल्सपार मकरेड़ा में होता है, बिल्कुल सही है। और आपका बता दें बेरिलियम चंपागुड़ा में होता है। लेकिन टंगस्टन है वो जामनगर नहीं है दोस्तों, जामनगर में तो जिप्सम होता है। जामनगर बीकानेर में जिप्सम है दोस्तों, टंगस्टन नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब, वो ऑप्शन 3 आपका इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों आपकी परीक्षा में। खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है, बाकी के सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं होगा। अब्रक, नटकीबेरी, टूनका, पन्ना, गुमगुरहा, बुवानी, मुहामी, गार्नेट, राजमहल, कुशालपुरा, लिथियम, जनकपुरा, गुजरवाड़ा। अब सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसमें आपका सही होगा वो सुमेलित नहीं है, वो है आपका लिथियम, जनकपुरा, गुजरवाड़ा। जो जनकपुरा गुजरवाड़ा है दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध, वो गार्नेट के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? गार्नेट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, गार्नेट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। वो कौन से हैं? आपके जनकपुरा और गुजरवाड़ा हैं। वो तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध हैं, लिथियम के लिए नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन 3 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊपर के ऑप्शन देख सकते हैं कि अब्रक, नटकीबेरी और टुंडा के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है। पन्ना, गुमगुरहा और भुवानी मुहानी ये भी सही है, ये भी सही है। और गार्नेट, राजमहल, कुशालपुरा ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 दे रखी है दोस्तों, सूची 2 दे रखी है, इसको सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है, तो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब सूची 1 में दे रखे हैं आपके खाने दे रखी हैं और क्षेत्र दे रखे हैं और उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, किसका उत्पादन किया जाता है। राजपुर दरीवा, नाथरा की पाल, खोदरीवा, बांदर सिंदरी, इन सभी की डिटेल से व्याख्या हमने पहले करा दी थी दोस्तों, तो देख सकते हैं आपके इनका मिलान करना है। तो राजपुर दरीवा है दोस्तों, वो है आपका सीसा जस्ता के लिए। किसके लिए है? सीसा जस्ता के लिए है। आगे चलते हैं तो नाथरा की पाल है दोस्तों, वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खोदरीवा है दोस्तों, आपको पता है खोदरीवा तो वैसे ही प्रसिद्ध है, तो खोदरीवा है दोस्तों वो है आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जो बांस सिंदरी है दोस्तों बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका 2, 4, 1, 3। अब 2, 4, 1, 3 कौन से ऑप्शन में है? वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है आपके लिए कि जो अलवर का खोदरीवा है दोस्तों वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर की नाथरा की पाल लौह अयस्क उदयपुर की है दोस्तों। और राजसमंद का राजपुर दरीवा सीसा जस्ता, जयपुर का बांदर सिंदरी बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके प्रमुख इसके बारे में व्याख्या थी दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। सूची 1 में खनिज दे रखे हैं, सूची 2 में खनिज क्षेत्र दे रखे हैं।
सीसा जस्ता है, टंगस्टन है, मैंगनीज है, तांबा है। इधर क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों, लीलवानी है, कोलन है, गुड़ा किशोरीदास है, बालदा है। इनको मिलाना है। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी खनिज संपदा से। तो इसमें आपको बता दें दोस्तों कि जो सीसा जस्ता है दोस्तों वो है आपका गुड़ा किशोरदास में, तो गुड़ा किशोरदास ही है ऑप्शन, इसमें ए का 3 हो जाएगा। अब टंगस्टन है दोस्तों वो होता है आपका बालदा। मैंगनीज है दोस्तों वो है आपका लीलवानी, और तांबा है दोस्तों कोलन। आपका सही जवाब होगा वो होगा 3 4 1 2। अब 3 4 1 2 आपके कौन से ऑप्शन में है वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन 1 में ही, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। बता दें दोस्तों कि बांसवाड़ा का लीलवानी है दोस्तों मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू के कोलन है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही का बालदा क्षेत्र है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अलवर का गुड़ा किशोरीदास है दोस्तों सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आपके लिए कि 13वां इंडिया स्टोन स्मार्ट का आयोजन 5 फरवरी 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन। रिको सीडॉस और लघु भारतीय उद्योग के बीच MOU हुआ। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? पत्थर उद्योग का विकास एवं वैश्विक मंच प्रदान करना है। किसका? कि 13वां इंडिया स्टोन मार्ट, 13वां इंडिया स्टोन मार्ट का उद्देश्य यही है कि पत्थर उद्योग का विकास एवं वैश्विक मंच पर प्रदान करना है। ये इसकी प्रमुख, इसका उद्घाटन किया गया है वो दोस्तों वो जयपुर में किया गया है। कहाँ? जयपुर में है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपके लिए। आगे बताते हैं हम आपके लिए कि राजस्थान एम्स एंड नीति क्या है दोस्तों। तो राजस्थान में जो एम्स एंड नीति है दोस्तों वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एम्स एंड नीति से, क्योंकि 2024 की नीति है ये एम्स एंड नीति, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी रेत जो बजरी है के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत एमसेड के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। जो नदियों से रेत आता है, बजरी आती है, उसके स्थान पर किसका देना है दोस्तों? एमसेड का प्रोत्साहन देना है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा तक होने पर लागू रहेगी। अब ये 2029 तक पूरी होगी दोस्तों, यह नीति 2029 में लागू हो सकती है। एमसेड इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु रॉयल्टी में 50% छूट 7 वर्षों के लिए है, और बिजली शुल्क में 100% छूट है दोस्तों, वो आपका प्रदान किया गया है दोस्तों। ये इसकी एमसेड नीति 2024 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो एमसेड नीति के बारे में पूछा जा सकता है। आगे बता दें हम आपको राजस्थान खनिज नीति 2024, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। तो राजस्थान खनिज नीति 2024 के बारे में देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य में प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी, जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है। इसका ये प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। इसके लक्ष्यों में देख सकते हैं दोस्तों, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं राजस्थान खनिज नीति 2024 के। तो लक्ष्य बता दें हम आपके लिए, लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं। तो इसमें लक्ष्य है दोस्तों वो है वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को, 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है, और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर कितना करना है दोस्तों? 29.30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना है। ये इसके प्रमुख लक्ष्य हैं दोस्तों, लक्ष्य ध्यान रखना। और खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 2047 तक बढ़ाकर कितनी करनी है दोस्तों? 58 से 70 करनी है। खनिजों की संख्या बढ़ाकर कितनी करनी है? 58 से 70। ये प्रमुख
लक्ष्य हैं दोस्तों वो राजस्थान खनिज निधि 2024 के हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।